चौथे प्रवचन का हम लोग 43वें पृष्ठ पर थे। इसमें भेद और अभेद दो इनके ऊपर चर्चा हो रही थी। विशेष बात यह आई थी कि भेदों का व्यवहार रहते हुए भी, सारे भेदों का व्यवहार रहते हुए भी अभेद दृष्टि हटेगी नहीं, क्योंकि अभेद दृष्टि वही सच्ची है कि किसी चीज में कोई भेद नहीं है, यह बात सच्ची है। उसके उदाहरण इन्होंने दिए थे पहले, जैसे गणेश की और चूहे की मूर्ति अगर सोने की एक ही वजन की रहेगी तो सोना तो जो है उसमें अभेद देख रहा है, सोना देख रहा है, माने अभेद देख रहा है। मगर भेद है दोनों के अंदर उसके आकार में, तो उसकी तरह से व्यवहार भी करता है। अगर गणेश जी की मूर्ति को देखेगा तो प्रणाम भी करेगा, और चूहे की मूर्ति पर तो कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता। तो भेद की वजह से व्यवहार अलग अलग हो सकता है, मगर अभेद की वजह से दृष्टि में तो ये रहेगा कि अभेद है, सोना है उसके अंदर, और वही सच्चा है सोना। और इसी तरह चित्र का भी, कागज के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उसका भी एक उदाहरण दिया था। व्यास जी से भी रिक्वेस्ट करूं थोड़ा सा इसी के बारे में समास करके थोड़े से शब्दों में, फिर आगे का ये जो श्लोक है ये स्वस्तिका पढ़ लेगी ताकि वो सुविधा रहेगी उनको, और उसके बाद जो है विचार करते हैं तो भेद कैसा भी सिद्ध नहीं होता। यहाँ से डॉक्टर खुराना जी शुरू करेंगे। पेज नंबर कौन सा बताया? पेज नंबर 43 पे है जी, वो पहला पैराग्राफ हो गया था, उसके बाद श्लोक है 2-3 लाइन में, उसके बाद स्टार्ट होना है। 43, ठीक है जी, धन्यवाद। देखो, भेद और अभेद की चर्चा हो रही थी, तो बताया है कि भेद तो है ही नहीं, केवल मात्र प्रतीत होता है। अभेद ही है, यानी एकमात्र परमात्मा ही है, अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। जो भेद दिखते हैं वो भेद सच्चे नहीं है, झूठे। इसलिए इन भेदों को भी हटाने की जरूरत नहीं है, बस यही समझना है कि ये झूठे हैं, बस। इसी को कहते हैं बाद। बाद क्या क्या मतलब है? मिथ्यात्व निश्चय। ये निश्चय करना है कि ये जो भेद हैं ये मिथ्या है ही नहीं, प्रतीत होते हैं बस। सच्चा तो एकमात्र अभेद ही है। और ये बात जो है वो केवल वेद ही बताता है, उसी ने बताई है, और कोई बताता भी नहीं है। वो उदाहरण दिया ही था महात्मा जी का, कि उसने 5-5 तोले के चूहा और गणेश जी दोनों बनवाए। जरूरत पड़ी, बहुत आवश्यकता थी, तो बेचने के लिए चले गए कि काम करेंगे कुछ न कुछ इससे, जरूरत है बहुत। उसने दोनों का एक ही मूल्य बताया, तो महात्मा जी क्रोधित हो गए कि तू चूहे को इसके बराबर लगाता है क्या? पर जो सुनार है उसकी दृष्टि तो सोने पर है। अलग अलग वो व्यवहार तो कर रहा है, दोनों के साथ प्रणाम आदि करता है, पर कीमत जो है वो तो सोने की ही है। इसी तरह से कीमत जो है वो अभेद की है, भेद की कोई कीमत नहीं है। बस इतनी बात हुई थी कल। आगे ये स्वस्तिका पढ़ेंगे, ये शब्द, ये लोग जो हैं, 2 श्लोक हैं। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। यत्
तावत् पुष्टं किम् अतेष्व अन्ये तम् आत्मस्य विषयः तद् अन्यो वेति तद् निर्वचनवादिषु शोभते न अस्मासु। भेद मिथ्यात्ववादी तो कहता है प्रतिभासमानोऽयं भेदः स्वरूप आदि पक्षान्तम् अवान्तर्भावभ्यां वा सदसद्भ्यां वा अन्येन अपि वा धर्मेण येन केनचिद् निरूप्यम् अन्येन व्यतिरेकेण वा बाध्यताम् एति। चलिए अब वो खुराना अंकल पढ़ लेंगे आगे से। विचार करते हैं तो भेद कैसा भी सिद्ध नहीं होता। भेद को वस्तु का स्वरूप मानना भी बनता नहीं और वस्तु का धर्म मानना भी बनता नहीं। ना उसे सत्य कह सकते हैं ना असत्य। कैसे भी निर्वचन ना हो सकने से भेद प्रतीति मात्र है। कैसे भी निर्वचन ना हो सकने से भेद प्रतीति मात्र है। केवल भेद के विषय में ही नहीं, संसार में सब चीजों के बारे में यही बात है। किस्सा विज्ञान चाहे जितना उन्नत हो गया है, आज तक ये भी निर्णीत रूप से नहीं कह सकते कि सिर दर्द की अमुक निश्चित दवा है। केवल संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। सब वैज्ञानिक मिलकर भी इसी विषय में इदमित्यम भाव से कोई निर्णय नहीं कर पाते। जगत के मिथ्यात्व में ये एक पुष्ट युक्ति है। एक बात समझ लें इसमें, जब किसी भी प्रकार से उसको कहा ही नहीं जा सकता तो फिर वो केवल प्रतीति मात्र उसको कह सकते हैं कि ये प्रतीत हो रहा है, भेद है नहीं, अभेद ही है। सारे वैज्ञानिकों की बात बता दी, डॉक्टरों की भी बात बता दी कि किसी को जो है सेरिडोन से आराम आता है, किसी को पैरासीटामोल से आराम आता है, किसी को एस्प्रो से आराम आता है। तो कोई ये नहीं कह सकते कि निश्चित यही दवा जो है ये सबको काम करेगी। यहाँ तक भी कहा है, स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने एक बार कहा था, आबू के अंदर एक 7-8 साल की लड़की आई। वो कहने लगी, महाराज जी एक बात पूछूं आपसे। बोलो, हमने कहा पूछो भाई। तो बोले मुझे माउंट आबू दिखाओ। तो बोले हमने उसको कहा कि देखो जहां हम बैठे हैं ना, ये माउंट आबू ही तो है। तो वो कहने लगी, महाराज जी ये तो आश्रम है आपका, ये कहाँ माउंट आबू है। तो हमने फिर उसको कई सारी गुफाएं दिखाई जो वहां पर बहुत अधिक काल से बरसात होने से जो बूंदें पड़ती थी, तो उसके अंदर वो पत्थर के चट्टानों के अंदर गुफाएं बन गई थी। ठीक है, ठीक है। तो हमने दिखाया उनको कि देखो ये माउंट आबू है। माउंट आबू में इस तरह की बहुत मिलती है। तो वो कहने लगे जी ये तो गुफाएं हैं, मुझे क्यों बहकाते हो, माउंट आबू तो नहीं है। बोले हम उसको माउंट आबू नहीं दिखा सकते,
तो किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसी ही है, उसका निर्वचन नहीं हो सकता। निर्वचन का माना कहना उसका। इसलिए कोई भेद है ही नहीं सिवाय परमात्मा के, और कुछ है ही नहीं, सब वही है बस। यही तक है, आगे आगे फिर पढ़ेंगे कोरोना जी। इदमित्यम एक शब्द आया जी, भाव। इदमित्यम भाव से कोई निर्णय नहीं, पर इसका मतलब क्या है? इदमित्यम क्या मतलब क्या होता है? ईदम इत्थम, हाँ, इसको ईदम बोलेंगे इत्यम। हम, इसको हम बोलेंगे ईदम और इत्थम। ईदम ईदम माने इत्थम। ये, ईदम माने ये है, यह का मतलब ये संसार की कोई भी वस्तु ईदम कहलाती है। एक है ईदम और एक है अहम। अहम का मतलब होता है मैं, ईदम का मतलब होता है यह। यह जो भी होगा वो हमेशा अनित्य होगा, अनात्मा होगा, और अहम जो है वो आत्मा होगा। आत्मा से अतिरिक्त, अहम से अतिरिक्त, मैं से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब अनात्मा है, मिथ्या है। तो ईदम का मतलब यह है। इत्थम माने ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही, ऐसे नहीं कह सकते। ईदम माने यह है, इत्थम माने ऐसा ही है। हाँ जी। नहीं कह वस्तुएं। सकते, नहीं कह सकते तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये मिथ्या है। ये इसके लिए बहुत पक्का दृष्टांत हो गया, युक्ति हो गई, तर्क हो गया। हाँ जी। वस्तुएं भिन्न प्रतीत होती हैं, इसी से भेद माना जाता है, पर यह भेद पुनः वस्तु से अलग ही प्रतीत होता है। घड़ा कपड़े से भिन्न है, अतः घड़े में कपड़े का भेद है, किंतु वह भेद घड़ा तो नहीं है, घड़े से अलग ही है। तो भेद का भी घड़े से भेद है। जैसे प्रत्यक्ष सिद्ध भेद है, वैसे ही युक्ति सिद्ध, अनुमान सिद्ध भेद हैं। प्रत्यक्ष सिद्ध ही सच्चा है, अनुमानिक नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। भेदवादी कहता है बहुत भेद मानने में अनव्यवस्था दोष होगा, अतः एक ही भेद मानेंगे। पर श्री हर्ष कहते हैं कि जब पहला भेद मान लिया तो आगे के भेद क्यों नहीं मानते। एक की संख्या से राग व अनेक भेदों से द्वेष करना मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए कहीं तक युक्त है? युक्त है क्या? युक्त है। उसे तो समदृष्टि होना चाहिए। ना मानो तो कोई ना मानो, मानो तो सब मानो। आजकल भी लोग कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का भेद मान लो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद मत मानो। जिस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय एक जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक जैसे दिखते हैं। इतना मानो, इतना ना मानो, ये पक्षपात ठीक नहीं। इस प्रकार भेद का विचार करो तो उसका निर्णीत रूप समझना संभव नहीं। प्रतीति चाहे हो, अतः मिथ्या है। जब ये ज्ञान होगा कि भेद सच्चा नहीं है, तभी अगला साधन शांति संभव होगा।
ये भी बता दिया कि शांति, शांति का मतलब है यहाँ पर तितिक्षा, सहन करना। तभी आदमी सहन कर पाएगा जब उसको ये मन में निश्चय हो जाएगा कि कोई भेद है ही नहीं, सारा अभेद ही अभेद है, मेरे में और दूसरे में फर्क ही नहीं है, सुख और दुख में फर्क ही नहीं है। जब ऐसा उसको लगेगा, क्योंकि सुख का भी अनुभव हो रहा है, दुख का भी अनुभव हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है ना, अनुभव मात्र ही तो हो रहा है। तो अभेद है, सुख और दुख दोनों में अभेद है, क्योंकि दोनों अनुभव हो रहे। तो ये बात जब निश्चित रूप से मन में ग्रहण होगी, तब जाकर के सहन कर पाएंगे इसको, शांति को। शांति माने तितिक्षा, और तितिक्षा का अर्थ है सहन करना। हाँ जी। जी, हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भेद है सुख व दुख का। बाकी भेदों को ना मानने के लिए बहुत लोग कहते हैं, पर इस भेद को, सुख दुख के भेद को ना मानना जगत को सत्य मानते हुए जगत को सत्य मानते हुए हो नहीं सकता। शांति इस बात को बताती है कि सुख दुख अलग अलग दिखते हैं पर है नहीं। शांति कहते हैं तितिक्षा अर्थात सहन शक्ति, सहनशीलता, सह लेना। क्या सहना, कैसे सहना है, आचार्यों ने बताया है। आध्यात्मिक आदि। जी यहीं तक रखेंगे जी, पुराना सब यहीं तक पढ़ेंगे, आगे फिर मैं पढ़ूंगा। इसमें व्यास जी ये बताया ना, ये सुख और दुख का भेद क्यों नहीं, ये भेद को न मानना। सुख और दुख में भेद नहीं है। तो सभी लोग भेद मानते हैं ना, कि सुख अलग है दुख अलग है। पर इस भेद को भी जब तक नहीं मानेंगे कि ये भेद है ही नहीं, कैसे नहीं है, कि अनुभव ही तो हो रहा है मुझको, दुख का भी अनुभव हो रहा है, सुख का भी अनुभव हो रहा है, दोनों में अनुभव कॉमन है, तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए। जब चीजें कॉमन हो गई हैं, अनुभव तो उसका भी अनुभव हो रहा है, उसका भी अनुभव हो रहा है, कॉमन हो गई है, तो दोनों चीज बराबर हो गई। अब इस तराजू के एक पलड़े के ऊपर कुछ चीजें रख दो, दूसरे पलड़े पर भी उतने ही भार की कोई और चीजें रख दो, तो भार तो सबका एक ही हुआ ना। रखते हैं कि नहीं, जैसे पंसेरी रख दी एक पलड़े में और उससे तोल करके दे दिया गेहूं अनाज दूसरे पलड़े में डाल करके, तो संतुष्ट होता है कि नहीं होता वो व्यक्ति जिसको ये चीज मिलती है कि हाँ मुझको 5 किलो मिल गया। अरे 5 किलो का बट्टा तो वहीं की वहीं पड़ा है, मुझे कहाँ मिला, पर मुझे 5 किलो भार का अनाज मिल गया। अब उसी बट्टे से फिर वो अगर चावल भी तोलता है तो भी तसल्ली होती है उसकी। अनाज भिन्न भिन्न है, परंतु वजन एक ही है। पहले बुजुर्ग लोग शादी के अंदर जब यही पूछते थे लड़के वाले से या लड़की वाले से, क्यों भाई कितना सोना दिया। आजकल तो ये बता देते हैं, पूछते भी यही है कि हाँ भाई क्या क्या दिया, और वो बताते भी हैं, हार भी दिया, गले वो
कानों का भी दिया, हाथ के कंगन भी दिए, ये भी दिया, वो भी दिया। पहले तो बुजुर्ग कहते थे कितना सोना दिया, तो सोने का ही तो कीमत थी, गहनों की क्या कीमत है। ये तो दिखते भर हैं, कल को फिर इनको गला करके दूसरा बना लो। तो यही बात बताई है यहाँ पर कि सुख और दुख जो है ये, चाहे ये प्रतीत हो अलग अलग, सुख सहन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुख किसी को आता रहे तो कभी कोई परमात्मा से प्रार्थना करेगा कि जी मेरा सुख जो है ना, अभी बहुत दिन हो गए, मेरे को दुख दुख दे दो, नहीं। दुख ही सहन करना कठिन होता है दोनों का अनुभव। तो अनुभव स्वरूपता होने के कारण कोई भेद है नहीं, किसी भी वस्तु में कोई भेद नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। जब ये बात दिमाग में आ जाएगी कि भेद मात्र तो है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, तब ये सहन हो पाएगा, नहीं तो सहन नहीं होगा। तब तितिक्षा होगी, तब शांति होगी। शांति नहीं बोलते हैं, शांति, क्षय, शांति, सह लेना, सहनशीलता। हाँ जी, चलिए। जो मैं समझ में आया जी, अगर मैं ठीक समझा हूं तो देखेंगे, ये शब्द कह रहे हैं कि इस भेद को, सुख दुख के भेद को ना मानना, मतलब सुख दुख में कोई भेद नहीं है, भेद को ना मानना का मतलब कोई भेद नहीं है इसमें, जगत को सत्य मानते हुए हो नहीं सकता। माने जब तक हमने शरीर को, मन को या अंतःकरण को सत्य मान रखा है, माने भेद है, तब तक सुख दुख होगा। जब हमने इसको सत्य ही नहीं माना तो फिर तो अभेद हो गया, मैं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, या मैं सच्चिदानंद मान लिया अपने आप को, तो फिर सुख दुख का भेद खत्म हो जाएगा। ठीक बात है। ये ठीक लगता है जी, शब्दावली जो समझ में आती हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है। भेद को, सुख दुख के भेद को न मानना जगत को सत्य मानते हुए हो नहीं सकता। अगर जगत को सत्य मानेंगे तो सुख दुख रहेगा। शांति इस बात को बताती है कि सुख दुख अलग अलग दिखते हैं पर है नहीं। शांति का मतलब तो सहना है, सहने का तितिक्षा, उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं ये। आध्यात्मिक आदि यद दुखम प्राप्तम प्रारब्ध वेगतः अचिंतया तत्सहनम तितिक्षेति निगद्यते। 3 तरह के दुख आते हैं, शरीर में होने वाले सिर दर्द, पेट दर्द आदि दुख, दूसरे प्राणियों से होने वाले दुख, जैसे किसी ने गाली दी, आयकर वालों ने छापा मारा, और देवी प्रकोप से होने वाले दुख, जैसे बिजली गिरने से, भूकंप आने से। प्रारब्ध वेग से तत्काल में ये दुख, प्रारब्ध वेग से तत्काल, अब तत्काल तो नहीं है, ये तत्काल है, ये तत्काल, तत्काल काल में ये दुख आते रहते हैं। बिना चिंता किए इन्हें सहना तितिक्षा है, शांति है। यहाँ दुख सहना तितिक्षा कहा। आता प्रारब्ध से सुख भी है, पर उसे सहने के लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं। 5,000 वेतन मिलता है तो काम चलता ही है। यदि बढ़ोतरी होकर 7,000 हो जाए तो उतने में गुजारा करना सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, कम हो जाए तो सहना करना सीखना जरूरी हो जाता है। इसमें एक शब्द पे इन्होंने जोर दिया जी, बिना चिंता किए इन्हें सहना तितिक्षा है। सहते तो सभी हैं, कई बार कि भाई आया तो सहना तो पड़ेगा ही, दुख से हाय करके, रो करके। अभी लिख रहे बिना चिंता किए सहना, तब तितिक्षा है। क्योंकि पहले चिंतन कर लिया है ना, पहले विचार कर लिया है कि दुख जो है वो, एक तो बताया कि 3 प्रकार के दुख हैं, तो इनके नामकरण भी आप समझ लो ठीक प्रकार से। जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं दुख, उनको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। जो बताया ना, इसके अंदर सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, और भी कुछ हो गया, तो ये है आध्यात्मिक दुख, जो शरीर से लेकर के
और मन बुद्धि तक जो होते हैं वो आध्यात्मिक ही हैं दुख। मान लीजिए पागल हो गया आदमी, जिसको आदि कहते हैं, आदि। एक होता है व्याधि, एक होता है आधि। व्याधि कहते हैं शरीर में जो कष्ट आता है, दुख आता है, उसको बोलते हैं व्याधि। थोड़ा हो गया शरीर के अंदर। आधि का मतलब हो जाए जो मन में बीमारी आ गई, पागलपन हो गया। या शास्त्र ऐसा भी कहता है कि पहले बीमारी मन में आती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, निकट है। वहां से फिर ये स्थूल शरीर में बीमारी आती है। सूक्ष्म शरीर में जब बीमारी होती है तो हमें पता नहीं लगता अंदर अंदर क्या हो रहा है। जब वो उभर करके आती है तब पता लगता है। तो आध्यात्मिक दुख जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, यानी शरीर से लेकर के मन बुद्धि तक जो होते हैं, आध्यात्मिक दुख कहेंगे उसको। दूसरे जो है, दूसरे प्राणियों से जो दुख होते हैं, भूतों से, दूसरे भूतों से, जो प्राणी है जितने बाकी पशु पक्षी कीट पतंग जो भी कुछ है, मनुष्य है, मनुष्य भी तो दूसरे को दुख देता है। अब यहाँ पर जैसे आयकर वालों ने छापा मारा तो दुख दे रहे कि आयकर वाले? दूसरे प्राणी ही तो दुख दे रहे हैं। अपना शरीर तो दुख नहीं दे रहा, दूसरे का शरीर दुख, दूसरे का शरीर दुख दे रहा है, यानी दूसरा प्राणी दुख दे रहा है। उसको कहते हैं आधि भौतिक। भूतों ने दुख दिया, प्राणियों ने दुख दिया। शेर शेर झपट्टा मार जाए, पिछू काट जाए, जो भी कुछ हो। और तीसरा जो है आधि दैविक, जो देवताओं से दुख होता है हमको। ये देवता जब हमारे से नाराज होते हैं तब किसी के ऊपर बिजली गिरती है। कोई टिड्डी दल आ जाता है कि खेत के खेत जो है ना वो खा जाते हैं, जिसके खेत जैसा प्रारब्ध होगा उसका, कि भाई उसको तो प्रारब्ध दुख देना है, तो उसी के खेत के ऊपर से सारा टिड्डी दल चला जाएगा, एक दाना भी नहीं बचेगा। बर्फ गिर जाना, ओले पड़ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, बहुत ज्यादा बरसात हो गई, गल गई सारी फसल, और बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया। ये सारे देवताओं की नाराजगी की वजह से होते हैं। इसीलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जब कोई बरसात नहीं होती है तो कारूरी यज्ञ किया जाता है, कारूरी यज्ञ। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। अब इन्होंने बता दिया कि भाई हाँ ठीक है, सुख आते तो दोनों ही प्रारब्ध से है, सुख या दुख दोनों प्रारब्ध से ही आएंगे। ये अध्यात्म क्या शरीर को कहते हैं क्या? अध्यात्म जो है ना, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सारा अध्यात्म है। आत्मा तक, आत्मा तक, यानी आत्मा की खोज के लिए शरीर से लेकर के आत्मा तक पहुंचिए, ये है अध्यात्म। तो जब इस शरीर के अंदर किसी को कहते हैं ना ये आध्यात्मिक है, इसका क्या मतलब है? ये अलग चीज। आध्यात्मिक का मतलब ये हो गया कि वो जो है ना स्पिरिट को मानता है, इस आत्मा को मानता है, स्पिरिचुअल है वो, रिलीजियस नहीं है। रिलीजन और स्पिरिट, स्पिरिचुअल अलग अलग चीज है। तो धर्म को मानता है वो अलग है, जो स्पिरिचुअल है वो अलग है। स्पिरिचुअल का मतलब है जो आत्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है, जो ज्ञानी है वो है स्पिरिचुअल। जो भक्त है या कर्म योगी है उसको कहते हैं रिलीजियस। तो कह रहे हैं बिना चिंता किए, यानी चिंता नहीं करनी उसकी, पहले चिंतन कर लो कि दोनों बराबर है भाई, प्रारब्ध से आए हैं
जो तुमने पहले कर्म किया है उसका फल मिल रहा है, उसी से तो तुम्हारा ये शरीर बना है, शरीर ने भोगना है। दुख भोगे या सुख भोगे, सहन कर लो। चिंता किस लिए करते हो? सहना सीखो। तितिक्षा कहा इसी को। इसी को यहाँ पर तो शांति शब्द से कह दिया, वहां पर शांति कहा है, शांति। तो शांति भी हो सकता है तितिक्षा, और वो सहना, और शांति शब्द भी हो सकता है कि शांत रहो। तो उसके लिए सहना, सुख के लिए सहना जो है ना, वो तो सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कहेगा ये तो सहन हो ही रहा है भैया, इसमें क्या दिक्कत है मुझको। सुख कितना ही आता रहे मेरे पास, मैं तैयार हूँ। और दुख जो जरा सा भी आएगा, है, तो दुख अगर 1 घंटे के लिए आएगा तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं सारी उम्र का दुख मेरे लिए आ गया। और सुख जो है ना, वो अगर 1 दिन का भी होगा तो कहेगा ये तो अभी तो आया था, ये अभी अभी तो आए हो। है, गाना भी है इसी तरह से। तो अब ये तितिक्षा कहाँ तक करनी है, इस बात को ये कथा से बताएंगे। बहुत उत्तम कथा है ये। इससे पता लगेगा कि कितनी सहन शक्ति हमको चाहिए, हम तो सहन शक्ति कुछ करते ही नहीं है। और ये ब्रह्मचारी कहाँ तक करेगा, कहाँ तक तितिक्षा करेगा, कहाँ तक सहन करेगा, ये आज इससे पता लग जाएगा। अगर ये कथा आएगी। हाँ जी। हाँ जी, कोई और पढ़ सकता है तो देखें जी, बिमला जी पढ़ेंगे या आप सुस्तिका में से कोई पढ़ेंगे, या मैं पढ़ूं जी? आप पढ़ो, आप जल्दी खत्म कर लोगे। जी। ठीक। तितिक्षा कहाँ तक करनी है? कथा आती है कि आयोग धौम्य के पास, या आचार्य हैं, ऐसा ही कुछ शब्द ठीक से नहीं आ रहा है समझ में जी, आचार्य धौम्य के पास उपमन्यु नामक एक शिष्य आया, जिसे उन्होंने गौ सेवा में नियुक्त कर दिया। उसे भोजन वे देते नहीं थे। कुछ दिन बाद उससे पूछा, अरे तू खाता क्या है? उपमन्यु बोला, जी गांव से भिक्षा मांगकर खा लेता हूं। धौम्य ने कहा, भिक्षा का नियम है कि उसे गुरु को अर्पित कर जो गुरु से बचे वह ग्रहण करे, अतः ऐसे किया कर। उपमन्यु ऐसा ही करने लगा, पर जो वह लाता था वह पूरा ही धौम्य खा लेते थे। उपमन्यु के लिए कुछ छोड़ते ही ना थे। यूं कुछ दिन तक करने पर उन्होंने फिर पूछा, अरे तेरी भिक्षा तो मैं खा लेता हूं, तू फिर भी तगड़ा दिखता है, क्या खाता है? उपमन्यु ने उत्तर दिया, जी दोबारा मांग लेता हूं। गुरु ने मना किया, ऐसा नहीं किया कर, गृहस्थों पर अधिक भार डालना गलत है। 2 बार तू ही मांग लेगा तो अन्य ब्रह्मचारियों का हिस्सा कटेगा, इसलिए ऐसा मत कर। उपमन्यु मान गया। कुछ दिनों बाद धौम्य ने उसे बलिष्ठ देखकर फिर प्रश्न किया, अरे भिक्षा मैं खा जाता हूं, दोबारा तू मांगता नहीं, तगड़ा फिर भी बना है, क्या करता है? वह बोला, जी गाय चराने जाता हूं, दूध निकाल कर पी लेता हूं। धौम्य ने समझाया, यह तो गुरु की संपत्ति हड़पना हो गया, ऐसा करना ठीक नहीं। फिर कुछ दिन बीते। उपमन्यु से पुनः पूछा गया, अब कैसे तगड़ा बना है? वह कहने लगा, बछड़े जब दूध पीते हैं तो कुछ फैन झाग नीचे गिरता है, वही खा लेता हूं। गुरुजी बोले, यह तो बहुत बुरा करता है, बछड़े दयालु होते हैं, जब तुझे फैन खाता देखते हैं तो समझते हैं तू भूखा है, तब वे खुद कम खाकर ज्यादा गिरा देते हैं। बछड़े ऐसे कमजोर हो जाएंगे, इसलिए यह ना किया कर। अब बेचारा भूख से पीड़ित हो, चाहे जो पत्ते खा जाता था। एक दिन आग के पत्ते खा गया, जिससे उसकी आंखें जाती रही, वह अंधा हो गया। गायों की आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में एक कुएं में गिर गया। गाय आश्रम में पहुंच गई। गुरु ने देखा शाम हो गई, उपमन्यु नहीं आया।
गुरु शिष्य से चाहे कितनी भी दूर हो, उसका ध्यान हमेशा शिष्य की ओर रहता है, उसकी पुष्टि देखता रहता है। जैसे कछुआ रहता पानी में है, पर उसका ध्यान अपने अंडे सेने में लगा रहता है, दृष्टि से ही उन्हें से लेता है। ऐसे ही शिष्य पास हो या दूर, गुरु की दृष्टि उस पर रहती है। धौम्य अन्य छात्रों को लेकर उपमन्यु को ढूंढने निकले। रात को हो गई थी, दिखता कम था, आवाज देते चल रहे थे। उपमन्यु ने सुना तो कुएं के भीतर से बोला, गुरुजी, अंधा हो गया हूं, कुएं में गिर गया हूं। धौम्य ने कहा, मैं तुझे वे ऋचाएं देता हूं जिनसे अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर तुझे आंखें दे देंगे। उन्होंने उपमन्यु को वे षड्मंत्र सिखाए। वह उनके अनुष्ठान से अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर आए और उसकी दृष्टि लौट आई। साथ ही उसे उन्होंने एक मालपुआ भी दिया और कहा, इसे खा ले, हमेशा के लिए तू स्वस्थ हो जाएगा। उपमन्यु बोला, मेरा नियम है कि गुरु को अर्पित किए बिना भोजन नहीं करता, अतः पहले उन्हें दूंगा। अश्विनी कुमार ने कहा, अरे, हमने तेरे गुरुजी को भी मालपुआ दिया था, उन्होंने अपने गुरु को अर्पण किए बिना ही खा लिया था, तू भी खा ले। वह कहने लगा, गुरुजी ने चाहे जो किया हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उन्हें देकर ही खा सकता हूँ। अश्विनी कुमार उसकी दृढ़ता पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे सारी विद्याएं दे दी। गुरु ने भी उसका अनुमोदन किया। आगे उपमन्यु स्वयं आचार्य बना, क्योंकि इतनी तितिक्षा से उसने विद्या पाई थी, इसलिए शिष्यों के प्रति वह अत्यंत दयालु था। यहाँ तक जो है तितिक्षा करने के लिए कहा है कि कितना आज्ञा का पालन किया है गुरु की आज्ञा का, कि सामान्य व्यक्ति तो कहेगा ऐसा क्या गुरु हुआ जो मेरे को मारने पर तुला हुआ है, चला जाता, भाग जाता। हाँ जी, नहीं, जहाँ लगाया गौ की सेवा में लगा दिया तो गौ की सेवा करता रहे, जो कुछ खाने को कहा वो खाता रहा, नहीं खाता, मना किया तो नहीं खाया। देखो यहाँ तक कि तितिक्षा करनी है, सहन करना है। कहाँ तक का सहन करना है, गजब की बात हो गई ना, कि खाने को कुछ नहीं मिला तो आक के पत्ते खा लिए, अंधा हो गया। हाँ जी, इसमें एक विशेष बात यह भी आई थी जी कि गुरु की दृष्टि जो है ना हमेशा शिष्य पर रहती है, चाहे दूर हो या पास हो। हाँ, और इसीलिए फिर ये जो भी है ना कहा था, देखो, इसीलिए महात्मा लोग पूछते भी हैं, अरे भाई वो कैसा है, अरे भाई वो कैसा है, मतलब उनके मन में ये रहता है कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं है। हाँ जी, और ये भी कहा जी कि गुरुजी ने चाहे जो किया हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने उसको हाँ, प्रलोभन दिया था कि तुम खा ले, तुम्हारे गुरु ने भी ऐसे खा लिया था बिना अपने गुरु को अर्पण किए बिना। तो हाँ, ये भी टेस्ट ले रहे थे करके कि तूने तूने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसा मेरे गुरु ने कहा है। गुरुजी ने चाहे जो किया हो, ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि भी इसको दे के खाना है, पहले उनको भिक्षा दे करके। यह केवल एक उपमन्यु की कथा मत समझ लेना, हम में से प्रत्येक का जीवन यही है। यह संसार एक पाठशाला है जहां हम सब ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। इस विद्यालय के गुरु हैं परमात्मा। पतंजलि ने कहा ही है, स पूर्वे शामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। वे परमेश्वर ही परम गुरु हैं, क्योंकि गुरु परंपरा पूर्व से पूर्व कहाँ तक जाती है, तो भगवान शंकर तक। परमेश्वर आदि गुरु हैं, इसलिए श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए परमेश्वर ही आयोध धूम में है। इनका नाम था जी आयोध धूम। उन्होंने शिक्षा देने के लिए कहा, गायें चराओ। ज्ञानेंद्रियां रात दिन विषयों को चरती रहती हैं। कभी न कभी अंतर्यामी प्रश्न करता है, तू संसार में पुष्ट होता जा रहा है, संसार में आसक्तियों से फूलता जा रहा है, क्या बात है?
जीव कहता है जो मिलता है उसे खा लेता हूं। तब ज्ञान साधना की पहली सीढ़ी बताते हैं, जो भिक्षा मिले उसे पहले गुरु के अर्पण करो, अर्थात प्रारब्ध से जो कोई भी भोग मिले उसे ईश्वर के अर्पण करो। भगवान ने कहा भी है। आगे स्वस्तिका पढ़ती हैं। हाँ जी, आप कुछ बताएंगे व्यास जी? हाँ जी। अब ये जो है ना, ये घटा करके बताएंगे। जो उपमन्यु की कथा है, उस कथा को हमारी कथा बनाएंगे कि वो गायों को चराता था। हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सारी गायें ही तो हैं। गो 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 माने गाय। ये गो माने इंद्रियां। ये इंद्रियां हैं हमारी, ये चलती रहती हैं सारा दिन, संसार को ही चलती हैं, संसार में ही विचरण करती हैं। फिर गुरु जी पूछते हैं कि भाई तू सारा दिन वहां चलता रहता है, पुष्ट होता रहता है, क्या बात है? तो कहता है जो मिलता है तो खा लेता हूँ। शास्त्र की बात नहीं बता रहा, जो मिलता है सो खा लेता हूँ। तो ज्ञान साधना की जो पहली सीढ़ी बता रहे हैं, जो भिक्षा मिले पहले गुरु को दो, पहली सीढ़ी है। वहां मैं देखता था कुंभ के अंदर, जब शैली की गुरु माँ होती थी तो वो भोजन करती थी, तो जो भी कुछ बचता था ना उसके ऊपर झगड़ा होता था, मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाता था। तो ये एक परंपरा बना ली। नहीं तो ये है कि सबसे पहले गुरु माँ को दो। और शैली जो थी वो तो यात्रा के अंदर दुकानदारों से मांगने के लिए जाती थी भिक्षा, वही टमाटर दे दो माँ के लिए। यहाँ पर कभी आती तो उसको देते हैं कि भाई ये साड़ी जो है ना तेरे ठीक लगेगी, ये माँ को ठीक लगेगी। तो सब कुछ गुरु को अर्पित करना पहली सीढ़ी है ज्ञान साधना में। तो जो कुछ भी मिले, केवल खाने पीने की बात नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी कुछ प्राप्त हो, कर्मेंद्रियों से जो भी कुछ प्राप्त हो, पहले गुरु को अर्पित करो। ईश्वर के अर्पित करो। ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जो है ना, ये गीता के एक श्लोक में कह रहे हैं, ये पढ़ेगी। यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। जो कुछ करो। अश्नासी का मतलब जो कुछ खाओ। जुहोषी दान करो। तप करो, तपस्यसी। हे कुंते, हे कुंती के पुत्र, तत्कुरुषु मदर्पण, मेरे अर्पण करो पहले। यानी कोई भी क्रिया करो, कोई भी कर्म करो तो पहले मेरे को अर्पित करते हुए ये कर्म कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, ये दृष्टि रख करके कर्म करें। अपने लिए नहीं कर रहा भोजन, अपने लिए। पहले औरतें जो थी ना, अपने लिए भोजन बनाती ही नहीं थी। जब तक पति ना हो या बच्चे ना हो, अकेली हो बाई चांस, और कोई आकर के पूछे रोटी बना ली, अरे क्या बनाऊं मैं अकेली, किसके लिए बनाऊं बताओ। है? तो यही सोचती थी कि पति नहीं खाएगा तो मैं किस लिए खाऊं, बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं किस लिए खाऊं। तो पति को परमेश्वर मानते थे, बच्चों को है लड्डू गोपाल मानती थी। तो आजकल तो ये है कि बचे ना बचे पहले से रख लो, अलग से रख लो, या पहले ही खा लो। ये हाल हो गया। चलो,
तो यहाँ तो जो साधक हैं उनको साधना करनी है ना, उनको ये थोड़ी देखना है कि ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ तो आजकल तो ऐसा करते हैं, तो करने हैं तो करने दो। हाँ जी, चलो। हाँ जी, ये श्लोक तो आपने पढ़ ही लिया, पर ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, तो मैं इसको दोबारा से पढ़ रही हूँ। जो करते हो, हम्म। खाते हो, होम करते हो, दान करते हो, तप करते हो, उस सब को मेरे अर्पण कर दो। प्रारब्ध भोग तुम्हारा है, पर उसे कर दो ईश्वर के अर्पण। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, यह प्रथम सीढ़ी है। यह भी हाँ तितिक्षा। देखो, विशेष विशेष बात बताई ना इसके अंदर कि प्रारब्ध भोग तो हमारा, ये क्यों सोचे हैं? नहीं तो आदमी ये सोचने लगता है कि मैंने जैसा कर्म किया सुख हो रहा है मुझको, तो मेरे प्रारब्ध के कारण मिल रहा है, मुझको ये चीजें मिल रही हैं। प्रारब्ध मेरा अच्छा है तो मुझको ये चीजें मिल रही हैं। पर कह रहे हैं, नहीं, ईश्वरार्पण बुद्धि से ईश्वर के अर्पण करो। तुम्हारा जो है वो सेकेंडरी है प्रारब्ध। चाहे प्रारब्ध से तुम्हारे से मिला है, पर अर्पण तो तुम परमात्मा को करो। हाँ जी। ये देखो, हम सुख तो खैर अर्पण कर ही नहीं पाते, पर दुख भी नहीं कर हाँ। पाते। जब दुखी भी होते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई हमें कोई चिंता नहीं, ईश्वर मैं आपको ही दुख भी अर्पण कर रहा हूँ। वो भी नहीं करते। सुख होते हैं तो हम सुख में ही बेहोश रहते हैं, और जब दुख आता है तो भी हम उसी के अंदर ही घूमते रहते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये नहीं सोचते कि भाई हमें कोई चिंता नहीं, ईश्वर कुछ सौंपो, सरेंडर करो, और हमें कोई मतलब नहीं अब इस बात से। ये तो ईश्वर ने भेजा है तो वो देखेगा क्या करना है इसका। हाँ। तो हम सुख और दुख इसीलिए दोनों भोगते रहते हैं, वासनाएं बनती रहती हैं, और यही सोचते रहते हैं हमने जो कर्म किया उसका तो फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। तो हम वही अहंकार में जीते रहते हैं, मैं में जीते रहते हैं। आगे बढ़ती हूँ। ये कहा, कह रहे हैं कि जी कर्म तो ईश्वर को अर्पण करना ही है, भोग भी कर ईश्वर को अर्पण करना है। हम्म। हम्म। जो ये जैसे वो भोग दिया ना उन्होंने, जो अश्वनी कुमार ने आया तो वो हम्म। मालपुआ देता हूँ, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मालपुआ तो दे रहा हूँ, ये गुरु को अर्पण करूंगा मैं करके पहले। हम्म। हम्म। मतलब कर्म की तो बात अलग है, कर्म में तो फिर भी सोच लेते हैं कि चलो जो भी कर्म करें ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। ये मतलब कर्म तो करें, उसका फल की इच्छा ना करें, या कर्म भी ईश्वर अर्पण से करने की बात है, थोड़ा समझने की बात है। कर्म को भी ईश्वर के अर्पण करना है, भोग को भी ईश्वर के अर्पण करना है। भोग में ये है कि भोग खाने के लिए बैठे तो भी ईश्वर को पहले परमात्मा भोग लगा लो, तब ये प्रसाद बन जाएगा, तब खा लेंगे। और उसी में सब चीज आ गई है, सुख भी आ गया है। अभी ये परमात्मा ने ये दिया है हमको, संपत्ति दी है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान दिया है, ये परमात्मा का धन्यवाद है। परमात्मा को अर्पण करने का भाव ये है कि उनको भाव से जो है करके कि आपका दिया हुआ है, आपको ही अर्पण है, हम तो निमित्त पहली मात्र तनख्वाह हैं। पहली तनख्वाह मिलती है ना आजकल बच्चे को, तो बता तो देता है, या कई बार बताता भी नहीं है, तो माता पिता पूछते हैं, अरे तनख्वाह मिल गई तेरे को, 10 तारीख तो हो गई तेरी। हाँ, हो मिल गई मेरे को। अच्छा भाई, कितनी मिल गई बता भी दे, ना भी बतावे। नहीं तो नियम ये होना चाहिए कि पहली जो तनख्वाह आती है कम से कम, वो तो माता पिता को अर्पित करो। और माता पिता क्या करते हैं, उसको कहते हैं भगवान को अर्पित कर दो। लो जी, माता पिता को भी अर्पित हो गई, भगवान को भी अर्पित हो गई। कोई भी नई चीज लाओ, स्वस्तिका की मदर जब भी कोई साड़ी पाड़ी लेकर के आती थी, कोई नया फल लेकर के आती थी कोई, या कोई और लेकर के आता था, तो कहते थे पहले भगवान के आड़े में रख दो। साड़ी सुड़ी तो रखी होती, तो कहती है अभी नहीं पहननी, मैंने भगवान के मंदिर में पहले जाऊंगी जब पहनूंगी। रोजी, कोई पार्टी में, किट्टी पार्टी में जाकर के थोड़ी ही दिखाना है ये। तो परमात्मा के मंदिर में जाओ, स्नान आदि करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, नए वस्त्र पहन करके जाओ। है? मंदिर में तो ऐसे ही चले जाते हैं, स्नान भी ना करें, यहाँ जी चले गए, कौन पूछता है जी स्नान किया नहीं किया। तो शास्त्र की बात को मानना चाहिए।
हाँ जी। आ, कहा तो हम हाँ जी बोलिए। कहा तो हम सरकार का कर भी नहीं देना चाहते, और कहा सारा का सारा भोग ईश्वर को देना। बड़ा मुश्किल काम है। जिसमें तितिक्षा है, शांति है, वही दे सकेगा। लेकिन इतने से हमारी पुष्टि समाप्त नहीं होती, क्योंकि हम दोबारा मांग लाते हैं, अर्थात फिर नए कर्म कर लेते हैं। तब परमात्मा कहते हैं, दूसरी बार भिक्षा मत मांगो, नए कर्मों से कर्तव्य बुद्धि हटाओ, वह काम्य क्रम छोड़ो। यही और तितिक्षा की अपेक्षा है। फिर भी जब देखते हैं आसक्ति कम नहीं हो रही, तब भगवान पूछते हैं, अब क्या बात है? तब हम कहते हैं, यद्यपि हम भोग तो परमात्मा अर्पण कर देते हैं, तथापि सुख दुख को अपने पास रख लेते हैं। वे कहते हैं, यह भी मत करो। जब मन इंद्रियां सब मेरी हैं, तब उनसे होने वाले सुख दुख को तुम क्यों रख लेते हो? भोक्ता क्यों बनते हो? कर्तृत्व गया, अब भोक्तृत्व भी छोड़ो। फिर भी बछड़ों के मुख से गिरा फेन तो खा ही लेते हैं। सुख दुख का भोक्ता चाहे ना बने, साक्षी रूप से उसका प्रकाशक बन ही जाते हैं। गुरु कहते हैं, यह भी छोड़ो। तब तितिक्षा पूर्ण होने लगती है। जीव हृदय रूप कुएं में गिरता है, समग्र आसक्ति छोड़कर हृदय गुहा में स्थिर हो जाता है। वहीं प्रज्ञानम ब्रह्म आदि वाक्य स्पष्ट होते हैं, जिनसे ज्ञान चक्षु खुल जाती है, अभेद दिखने लग जाता है। इस तरह अभेद जान लेने पर सभी कुछ जान लिया जाता है, सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूरा पढ़ूं क्या? पूरा पढ़ लो, फिर आप एक्सप्लेन कर लेना इसको। तितिक्षा का महात्म्य समझकर ही भगवान शंकराचार्य ने कहा है, तितिक्षया तपोदानम यज्ञः तीर्थम व्रतम श्रुतम भूतिः स्वर्गो पर्यश्च प्राच्यते तत् दधिभिः। जो तितिक्षु सुख दुख का भेद मन से हटा देता है, वह तप आदि कर सकता है। वैभव स्वर्ग और मोक्ष भी वही पा सकता है। सुख दुख के चक्कर में पड़ा व्यक्ति इनमें से कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाता। वेदांत बताता है, सुख दुख दोनों ज्ञान मात्र में कल्पित हैं। इसलिए ऐसा ना करो कि सुख के लिए ही प्रवृत्ति हो। निरंतर दोनों को समान समझते हुए तितिक्षा द्वारा पहले कर्म फल का त्याग करो, तब अंत में परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वास्तविक अभेद का अनुभव होगा, तभी जीवन सफल होगा। इसलिए शांति तितिक्षा बताई। हाँ जी। एक तो ये जो बताया, ये तो सब बता ही दिया ना, तुमको सबको समझ में आ गया। पर ये शायद ना समझ में आया हो कि बछड़ों के मुख से जो गिरा फेन है उसको वो खा लेते हैं, तो उसको कहाँ घटाया है। सुख दुख का भोक्ता चाहे न बने, अब वो सुख दुख का भोक्ता तो बनता नहीं है, यानी अब वो दूध तो पीता नहीं है, मगर फेन तो खाता है ना, उससे बने हुए फेन। तो इसको क्या कहा है, साक्षी रूप से उसका प्रकाशक बन ही जाते हैं। साक्षी रूप से कि दूध को देखते रहते हैं कि दूध बछड़े पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, कि साक्षी रूप से उसको देखते रहेंगे कि कितना फेन निकला, कितना फेन निकला।
दूध को देखते रहेंगे ऐसे ही साक्षी रूप से। तो साक्षी रूप से देखते देखते जो उसमें से जो फेन गिरा, झाग गिरे, वो भी मत लो, यानी साक्षी रूप भी मत बनो। साक्षी रूप तो परमात्मा ही है। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब साक्षी रूप होते हैं। तुम अभी से साक्षी रूप कैसे बन जाओगे? साक्षी रूप से उनका प्रकाशक बन ही जाते हैं, बन जाते हो तुम। गुरु कहते हैं ये भी छोड़ो, तू साक्षी भी नहीं है। जब अपने स्वरूप को जान लेगा, सच्चिदानंद जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, तब जो है ना वो साक्षी बनेगा। तू अभी से कैसे साक्षी हो गया? तब तब जो है ना तितिक्षा पूर्ण होने लगती है, होने लगती है, हुई तब भी नहीं है। जीव हृदय रूप कुएं में गिरता है, समग्र आसक्ति छोड़कर हृदय गुफा में स्थिर हो जाता है। सारी आसक्तियां छोड़ दी है उसने, आंख के पत्ते भी खाने छोड़ दिए, और तो क्या छोड़ेगा? आंख के पत्ते भी खाने छोड़ दिए तो गिर गया सो गिर गया। अब वहां पर स्थिर हो गया, वो कुछ और नहीं कर सकता। वहीं पर जो है प्रज्ञानम ब्रह्म आदि ऋग वाक्य स्पष्ट होते हैं। ऋग देव का वाक्य है ये। ऋग ऋग जो 4 वेद है ना, ऋग ऋग ऋग्वेद, उसका ये वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। महावाक्य है ये, महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म आदि ऋग वाक्य स्पष्ट होते हैं। या ऋग जो है ना वो सारे ही उपनिषदों को कह सकते हैं, सारे ही वेदों को कह सकते हैं कि वेदों के अंदर जो जो भी महावाक्य दिया हुआ है वो वह महावाक्य उसको प्रकट हो जाता है। फिर उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अभी तक तो वो अंधा ही था, है? यानी वो देख नहीं पा रहा था, अपने स्वरूप को समझ नहीं पा रहा था कि मैं सच्चिदानंद हूँ। अब अपने स्वरूप को समझ गया, आंखें खुल गई, प्रकाश हो गया। पहले अंधकार था तो अंधकार में क्या देखता, अब तो आंखें खुल गई हैं, प्रकाश हो गया है तो प्रकाश में सब कुछ देख लेता है और अभेद दिखने लगता है उसको। अब कहीं भेद तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है तो भेद कहाँ से दिखेगा? तो अभेद जान लेने पर सभी कुछ जान लिया जाता है, सर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सोना जान लेने पर सोने से बने सारे गहनों को ही जान लेता है, तो वो सर्वज्ञ हो जाता है। एक होता है सर्वज्ञ, एक होता है सर्ववित्त। जो विशेषताओं को जानता है उसको कहते हैं सर्ववित्त, और जो सब कुछ जानता है, विशेषताएं नहीं सामान्य रूप से जानता है, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सामान्य रूप से जानने का क्या मतलब हो गया? कि जो उसकी का मुख्य स्वरूप है उसको जो जान लेता है, कि सबका स्वरूप तो एक ही है, प्राणी मात्र का स्वरूप एक ही है, सच्चिदानंद। ये मत समझे कि मनुष्य का ही स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, गाय भैंस पशु पक्षी कीट पतंग का नहीं है। सबका स्वरूप सच्चिदानंद है। ये बात अलग है कि वो जानने में असमर्थ है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी करुणा नहीं है। पर परमात्मा की क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऐसे ही कर्म थे। मनुष्य पर के ऐसे कर्म थे कि उसको एक बुद्धि दी, और उस बुद्धि के बल पर वो जान सकता है, परमात्मा ना उसको जना सकता है, ऐसी बुद्धि उसको दे दी है। सब कुछ जान लिया जाता है, सर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने कहा है तितिक्षया तपो दानम। तितिक्षा करो, किसमें? तप में, दान में, यज्ञ में, तीर्थ में जाए तो भी तप करो वहां पर।
तीर्थ में जाकर के कोई अनीति मत करो, कामना मत रखो तीर्थ में जाकर के भी कि ये ठीक कर दो जी मेरा, ये कर दो ठीक। अरे तीर्थ में जाओ, दर्शन करो, वहां पर तो कामना काहे करो, कि निष्काम होकर के कर्म करो। यज्ञ भी निष्काम होकर के, दान भी, तप भी, सब। व्रतम, व्रत रखो तो भी। श्रुतम, जो सुनो ये सारी चीजें सुनो। भूति, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, ये दोनों प्राप्यते तत्तदत तत्तदर्थी भी। वैभव भी प्राप्त करो, जो यहाँ का वैभव है, और जो स्वर्ग का वैभव है उसको भी प्राप्त करो, मोक्ष भी प्राप्त करो। सुख दुख के चक्कर में पड़ा व्यक्ति इनमें से कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाता। सुख दुख का चक्कर ही छोड़ो, वेदांत बताता है सुख दुख दोनों ज्ञान मात्र में कल्पित है। ज्ञान ही तो हो रहा है, ज्ञान में एक कल्पना हो रही है दुख हो रहा है, एक कल्पना हो रही है सुख हो रहा है। ठीक है जी। इसलिए ऐसा न करो कि सुख के लिए प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति सुख के लिए करने की जरूरत नहीं है कि भाई और करो इसको, और करो सुख और मिले, नहीं। निरंतर दोनों को समान समझते हुए तितिक्षा द्वारा पहले कर्म फल का त्याग करो। कर्म फल त्याग करना आसान है, कर्म कर्म छोड़ना तो बड़ा कठिन है। क्यों? हमारे यंत्री ऐसे बने हुए हैं जो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, फल छोड़ सकते हैं। हमको कोई मिला, हमको मान लीजिए खेल में मिला, या हमको कोई और पारितोषिक मिला, हम उसको लेना चाहें ना लेना चाहें, और लेकर के हम उसको कहें कि ये देश के नाम अर्पित है, तो परमात्मा के नाम अर्पित कर सकते हैं। तब अंत में परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वास्तविक अभेद का अनुभव तभी होगा, तभी जीवन सफल होगा। इसीलिए शांति तितिक्षा बताई, तितिक्षा तभी होगी है? जब अभेद हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो प्रवचन 4 पूरा हुआ जी। हाँ जी, कल से प्रवचन 5 के प्रारंभ करेंगे। अभी पूर्णाहुति करता हूँ। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।